जम्मू कश्मीर की खास खबरों के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस प्रदेश का एक एक नागरिक अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दे रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्रीनगर में आज आयोजित तिरंगा रैली की अगुवाई करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश के 1,40,00,000 नागरिकों को इस बदलाव का एहसास हो रहा है। उपराज्यपाल ने इससे पहले श्रीनगर में तिरंगा रैली की अगुवाई की, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगे लेकर भाग लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। चार पांच वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है, मैं साक्षी रहा हूं कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूं। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और महिलाओं, किसानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा किया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक कदम आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने उत्तरदायित्व के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं 1,40,00,000 नागरिकों को इस बदलाव का एहसास है। मेरी अपेक्षा है कि अब नई गति और नई शक्ति से इस बदली हुई कार्य संस्कृति का हम सबको लाभ उठाने की आवश्यकता है और अमृतकाल और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सबको जुटना भी है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों, विभिन्न सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने साथियों, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों का भी आह्वान करता हूं कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा श्रद्धांजलि और तिरंगा मेला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के योग्य उत्तराधिकारी बनने का हमें प्रयास करना है। कश्मीरियत की भावना से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर समृद्ध जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देने की आवश्यकता है और तिरंगे के आन बान शान की रक्षा करने का भी संकल्प लेना है। मैं इस अवसर पर तिरंगे झंडे के डिजाइनर, महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी को भी नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जम्मू शहर भी आज सुबह भारत माता के जयकारों से गूंज उठा, जहां निकाली गई भव्य तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली की अगुवाई जम्मू के डीडीसी चेयरमैन भरत भूषण, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और एडीजीपी आनंद जैन ने की, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान देकर देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को नमन किया। है हमारी जान है, तिरंगे के बगैर हम कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, तिरंगा फहराना है, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना है। 15 अगस्त को एक उत्साह के साथ त्यौहार मनाना है और तिरंगे की आन बान शान को कायम रखना है। इसीलिए आज हमारे जम्मू के प्रबुद्ध व्यक्ति, हमारे अफसर साहबान, हमारे भाई बहन सब ने तिरंगा रैली निकाली है। किसी ने कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा है
और तिरंगा लहरा रहा है, लहराता रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा। जय हिंद। भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें देखा कि हमने जिस दिन हमारी आज़ादी मिली है, जिस तिरंगे के कारण हम यहाँ पर अखंड भारत में रहते हैं, तो बड़े जोश खरोश के साथ इन्हें सब ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ शहीदों के नाम का प्लांटेशन भी किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर है सिग्नेचर कैंपेन होगा, जिसे कैनवास के ऊपर सबके सिग्नेचर होंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा 15 अगस्त का दिल्ली में, वहाँ पर जाएगा। तो एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी आन बान शान है और आपने देखा जिस आन बान शान से रैली हुई है, ये हमारे जोश, हमारी श्रद्धा, हमारा एक कर्तव्य, हमारा समर्पण अपने देश के लिए दर्शाता है। और आज के दिन सबको बहुत बहुत बधाई। सर, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किस तरह किए? सांबा में भी आज जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत जिले के डीसी ने करवाई, जिसमें पुलिस सहित अन्य सरकारी महकमों के अलावा कई स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लेते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। ना सिर्फ सांबा में बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेके काफ़ी जोशो खरोश है। और आज सांबा जिले के जितने भी स्कूल्स हैं, जो सांबा टाउन में स्कूल्स पढ़ते हैं, लोकल हैं, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, आज सारों ने जहाँ ऐतिहासिक किला जो सांबा का है वहाँ से तिरंगा रैली स्टार्ट की और वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली निकालते हुए वीर भूमि पार्क में जहाँ पे आके इसको समाप्त किया। इस समय बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जोश है और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह बच्चे इतने जोशो खरोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बच्चे बड़े होकर भी इसी तरह अपने मन में देश के लिए देशभक्ति जगाए रखें, ताकि आने वाले समय में देश जो हमारा है। कोलकाता के आरजीके मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में जम्मू में भी आज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने आधे घंटे के लिए कामकाज ठप रखकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। रेजिडेंट महिला डॉक्टरों ने उन्हें सुरक्षा देने एक कानून बनाने पर भी बल दिया है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो सके। ये हमारे कोलकाता में एक रेजिडेंट पीजी थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसका रेप हुआ है और साथ में ऑन ड्यूटी, जिसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम उसकी सॉलिडेरिटी के लिए उसके साथ खड़े हैं। कल को ये हरकत कोलकाता में हुई है, यहाँ जम्मू में भी हो सकती है। हमें बड़ा पछतावे के साथ ये चीज़ कहने को मजबूर है हम कि आज के लिए हमारा जो स्ट्राइक थी, आज का तो नेशनल कॉज के लिए नेशनल हमारी जो फोर्ट एसोसिएशन दिल्ली है उसने ये कॉल बोली हुई है, तो हमें उनके लिए खड़े होना पड़ता है। तो बाकी मैं यही बोलूँगा, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन फर्दर होगा हम आपको मीडिया के थ्रू बता देंगे। हम यही बोलते हैं कि हमारी जैसे नाइट ड्यूटीज़ लगती है, अभी आपने देखा वो लड़की भी एक नाइट ड्यूटी पे थी, हम भी देते रहते हैं। तो जैसे उसके साथ ये हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल जहाँ मोस्टली हमारा वर्किंग आवर पूरा हॉस्पिटल में ही रहता है, तो अगर वो सेफ्टी है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत गलत होगा। पे एफआईआर वगैरह हमारे यहाँ पे पहले भी हुआ है। असॉल्ट की मैं बात करी, पहले भी फीमेल डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है, उनको खींचा गया है, तो एफआईआर हुआ है पहले, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इस बार ये एक्शन लिया जाए और ये बात आगे तक पहुँचे कि ऐसे हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फीमेल डॉक्टर्स और कोई भी डॉक्टर्स है, इसे हमने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, ताकि कोई भी अगर अगली बार डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाने का भी सोचे तो वो 10 बारी सोचे कि कुछ भी करने से पहले। अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने पे इतना कुछ होता है, उस पे 10 बारी लोग सोचते हैं, तो हम भी तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ही हैं, हम भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हम फ्री नहीं है यहाँ पर। हम लोग टायर रेस ही काम करते हैं 24-24, 36 घंटे, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ यही। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज जम्मू संभाग की 43 विधानसभाओं में चुनावी कार्यालय खोले गए हैं। विधानसभा चुनावों की सभी गतिविधियां भाजपा द्वारा इन्हीं चुनावी कार्यालय से चलाई जाएंगी। जम्मू में आज ईस्ट और वेस्ट विधानसभा के अलावा भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई
के लिए भी चुनावी कार्यालय खोला गया है और इन सभी का उद्घाटन सांसद जुगल किशोर ने किया। वहीं बाहू विधानसभा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने किया। विजयपुर में भी भाजपा द्वारा चुनावी कार्यालय खोला गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने किया, जबकि पुंछ में हवेली चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई व भाजपा के अन्य नेताओं ने किया। इन इलेक्शन ऑफिस से ही चुनाव की सारी गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले पहल करते हुए हर विधानसभा में इलेक्शन ऑफिस खोल दिया है। और आज इस समय हम जिला जम्मू की ईस्ट विधानसभा में है और ईस्ट विधानसभा के हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, मंडल प्रधान हैं, जिला की टीम है, जिला के प्रधान हमारे प्रमोद कपाई साहब हैं। और आप देख रहे थे कि जहां पर जिदुबीर सेठी जी, हमारी बहन प्रिया सेठी जी, संजीता डोगरा जी, अपनी पूर्णिमा जी और भी बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। एक ही संकल्प लेते हुए हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये बाहू विधानसभा का ये जो हमारा कार्यालय है उसका भी उद्घाटन किया जा रहा है ऑनलाइन। माननीय अध्यक्ष जी अभी कुछ समय में सभी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये एक अलग तरीका है। अभी तक विधानसभा इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए और टिकटों का वितरण भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा वही हमारे लिए कोई भी कार्यकर्ता हो उसका समर्थन किया जाएगा। ये एक हमारी खूबसूरती है काम करने के तरीके की। तो आज कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लेकर पूर्ण आहुति दी है। और आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू का हो, यही ईश्वर से कामना की है। और बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ पर हवन और यज्ञ किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जम्मू कश्मीर के असेंबली सेगमेंट्स में पार्टी ऑफिस के लिए असेंबली चुनाव के लिए खास तौर पे अपना ऑफिस खोला है और आज हमने पुंछ में उस ऑफिस को इनॉग्रेट किया। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कारकुनों को इसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से ज़मीनी सतह पे मजबूत भी है और आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। और इसी तरह से सुरनकोट और महेंद्र में भी जो है आज उन असेंबली सेगमेंट्स में भी पार्टी का ऑफिस खुल गया है और तमाम जम्मू के 43 असेंबली सेगमेंट्स में आज ही ऑनलाइन जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी ने लाइव सब जो है इनॉग्रेशंस देखी और अपने कारकुनों से खिताब भी किया। और हम सब आने वाले चुनाव के लिए डट के, जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारा चेहरा जो है वो कमल का फूल है, सब जमीनी सतह। सुरनकोट में स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह की सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरनकोट के तहसीलदार ने आज विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा। हमारी 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के मौके पर जो रिव्यू मीटिंग हमने ऑल डिपार्टमेंट्स की कॉल की थी, इसमें जो हमारी 15 अगस्त की प्रिपरेशन के सिलसिले में जो भी अरेंजमेंट थे उनको आज फाइनलाइज किया गया है और कल हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल है। उसके बारे में भी जो भी इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी के सिलसिले में हमारी रिव्यू मीटिंग हुई है आज।
वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगों का वितरण किया जा रहा है। देश की आजादी के त्योहार के उपलक्ष्य में फेडरेशन द्वारा ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। फेडरेशन द्वारा आज तिरंगों का वितरण शुरू किया गया है, जिसके लिए किसी से भी कोई शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। जम्मू का कोई भी निवासी फेडरेशन के कार्यालय से तिरंगा लेकर अपने अपने घरों में फहरा सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। सावन महीने के चौथे व अंतिम सोमवार को आज रियासी की नई बस्ती स्थित शिव मंदिर में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये कांवड़ यात्रा धूमधाम से शिवखोड़ी धाम के लिए रवाना की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 3 कलशों में हरिद्वार से भरकर लाए गए गंगा जल को इस कांवड़ यात्रा में शिवखोड़ी धाम में ले जाया गया, जहां इस जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया गया। इस यात्रा के जरिए 9 जून को पौनी के कंडा में आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। कांवड़ यात्रा का नेतृत्व रामेश्वर दास जी महाराज ने किया, जिसमें कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। गंगा जल कांवड़ यात्रा रियासी से श्री शिवखोड़ी जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है यात्रा से पूर्व शहीद हुए हमारे भाइयों की सदगति के लिए, उन परिवारों की शांति के लिए, इस क्षेत्र में सुकून हो, शांति हो, इस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति सुख और शांति से रहे, किसी को किसी का भय ना हो, कोई किसी से आतंकी छाया मुक्त हो जाए। इस सब के लिए संत महात्मा और हम सब लोग मिलकर शिवखोड़ी जाकर गंगा जल के धारा से उन भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे और उनसे उनकी मुक्ति और शांति की इच्छा रखेंगे। जय श्री राम। और अब तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो अवतारी पुरुष हैं। जय श्री राम। तो दिवंगत अखनूर से आज बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा छठा जत्था पुंछ के लिए रवाना किया गया है। इस जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को कामेश्वर मंदिर में महंत रामेश्वर दास ने पुंछ की ओर रवाना किया। ये सभी श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अखनूर से यात्रा पर भेजे गए हैं। कठुआ के गांव खनिएरा में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा है। खनियारा के लोगों ने कठुआ में डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों के मुताबिक उनके गांव में पिछले कई महीनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है और जल शक्ति विभाग आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। वो जिला प्रशासन से तक भी कई बार अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं, लेकिन बदले में उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। मजबूरन आज हम सभी गांव वालों को यहां आना पड़ा है और समस्या हम अपने बीच में आपको बताएंगे। इसलिए लोगों में बहुत प्रदर्शन, लोग बड़े परेशान हैं। 3 से 4 किलोमीटर का ऊपर सफ़र है, वहाँ कैसे पानी लेके जा सकते हैं हम? आप ये बताएं कि एक इंसान कितने दिन बिना पानी के रह सकता है? हम लोग 1-2 महीने हो गए कहीं बाल्टी भर के कहीं से ला रहे हैं। तो आप लोग इस समस्या को देखें, ये बात हमारी मीडिया के माध्यम से ऊपर लेवल तक पहुँचे, हमारे गांव को पानी मिले, यही आप लोगों से निवेदन है। सर हमारे पानी 2 महीने हुए हैं इधर आए हुए, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे इतने दूर घर है, उधर पानी की कोई भी मतलब सुविधा नहीं है। हम सुबह बच्चों को तैयार करें जब पानी लेने जाए। सर हमें पानी चाहिए, हमें पानी की बहुत। नगरोटा की पंचायत नदौर खलेती में बरसात के कारण भूमि का कटाव शुरू हो गया है। आलम यह है कि इस पंचायत की सड़क भी कटाव का शिकार हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पंचायत के पूर्व सरपंच जागेंद्र लाल की माने तो इस बाबत आरएनबी डिपार्टमेंट को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। वो अब मजबूरन स्वयं अपनी जेब से रकम खर्च कर सड़क का मलबा ढलवाने पर मजबूर हो रहे हैं ताकि इस पर आवाजाही मुमकिन हो सके। डैमेज होने की वजह से हमने उसी दिन सुबह इनको फोटो भेज दी है, इनको बताया गया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 बजे तक जब हमने थोड़ा शोर डाला और हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यहाँ पे आए, इनके एडब्ल्यू भी आए, उनको कहा गया कि इसको हम वो करेंगे, लेकिन पिछले 4 दिन से बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कोई एक भी बंदा इनका नहीं आया। हम खुद ये लोग इकट्ठे होके ये तो बजरा ला के रेत के बोरू भर के अपना रास्ता चला रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है?
जम्मू कश्मीर स्कॉट बैंक के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इन कर्मचारियों के मुताबिक वो पिछले 11 सालों से लेकर अपनी मांगों को जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं और कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है और उनका वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा। आज हमें 14 से लेकर 11 साल हो गए लगे, तो इन्होंने बोर्ड ने कन्फर्म किया था 2016 को, लेकिन इन्होंने आज तक हमें कन्फर्मेशन किया। हम फिर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से भी हमारे हक में फैसला आया, आज तक हमें कुछ नहीं मिला इसका, ना कन्फर्मेशन, ना सैलरी मिली, ना हमें कोई ऑर्डर मिला। डिमांड क्या करना है? डिमांड सर हमारा ग्रेड रिलीज़ करें, हमें सैलरी दें। हमें कितने लोग हैं? ये सर हमारे जम्मू डिवीज़न में 39 है कुछ ऐसी, तो कश्मीर में कुछ लागे हैं। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।